सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा जो मुख्य विषय है आलोचना का उद्भव और विकास से। आलोचना शब्द संस्कृत के लोच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना, चिंतन करना, विमर्श करना। क्रिटिसिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी संस्कृत में टीका, व्याख्या और काव्य शास्त्र की दृष्टि से इसको आलोचना शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः आलोचना शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु में दोष या कमी निकालना ही देखा जाता है, लेकिन ये इसका संकुचित अर्थ है। आइए हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास कब से और कैसे हुआ है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान लेना महत्वपूर्ण है। वास्तव में किसी भी भाषा के उद्भव और विकास के साथ साथ आलोचना का भी उद्भव और विकास हुआ है, परंतु जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशेष करके काव्य मूल संस्कृत काव्य से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार हिंदी आलोचना का मूल संस्कृत आलोचना से जुड़ा हुआ है। फिर भी पूर्णतः संस्कृत से जुड़ा हुआ मान लिया जाए तो भी इसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन आलोचनाएं भी हुई हैं। हिंदी आलोचना में समीक्षा तथा पाश्चात्य में व्यवहारिक समीक्षा से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इसके थोड़े से स्वरूप के बारे में। हिंदी आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप हम आदिकालीन साहित्यकार विद्यापति की रचना में हमें थोड़ा सा उपलब्ध हो जाता है। इससे पूर्व आलोचना का अस्तित्व अवश्य संभव रहा होगा, लेकिन हमारे सामने कोई भी स्रोत या फिर कोई ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। हिंदी आलोचना के क्रमिक विकास को देखने के लिए हम हिंदी साहित्य को इसके विभाजन को करके हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आदिकालीन आलोचना, सबसे पहले हम आदिकालीन आलोचना की बात करते हैं। तो आदिकालीन जो आलोचना है उसमें आदिकालीन एवं भक्तिकालीन रचनाओं में किसी स्वतंत्र चिंतन के संकेत हमें नहीं मिलते हैं। कुछ कमियों की रचनाओं में आलोचनात्मक दृष्टि तथा काव्य सिद्धांत संबंधी विचार अवश्य मिलते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस काल में अप्रत्यक्ष आलोचना को नकारा नहीं जा सकता। उनका मानना है कि उनका अवमूल्यन कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि भावी अध्ययन के लिए विशाल प्रसाद की नींव तो यही बनाते हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध लाइनों में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बाल चंद बिजवाड़ भाषा, दुछुई नहीं लगन दूजन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर कोई, ई गछई नाउर मन मोही। अब भक्ति काल में देखिए आलोचना का स्वरूप। इस काल में हिंदी आलोचना का भी अधिक विकास देखने को नहीं मिलता है। स्वतंत्र रूप में कोई रचना हमारे सामने नहीं आई है, फिर भी यह तो सत्य है कि अनेक कवियों ने काव्य सिद्धांतों से संबंधित बड़ी विशुद्ध चर्चा अवश्य देखने को हमें मिली है। इन कवियों ने बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से इस क्लिष्ट विषयों पर अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए हैं, जो हिंदी साहित्य की आलोचना का प्रारंभिक रूप है। इन कवियों में मुख्यतः जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम, नंददास इत्यादि की रचनाओं पर आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में काव्य रचना के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। जायसी ने स्पष्ट कहा है कि काव्य रचना के उद्देश्य यश और कीर्ति के लिए किए जाते हैं। उन्होंने संस्कृत आचार्यों की तरह पद्मावत में यश की कामना की है, जो आचार्य दंडी, वामन इत्यादि काव्य सिद्धांतों के अनुकूल ही हैं। मोहम्मद कवि यह जोरी सुना है जो परी प्रेम की पावा, मैं जानी गीत अस कीना, मूक यह रही जग में चीना। भक्ति काल में सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रसमंजरी में नायक नायिका भेद की चर्चा
हमें मिलती है, परंतु इन्हें शुद्ध आलोचना के अंतर्गत हम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें काव्यांग विवेचन नहीं के बराबर है। भक्ति भावना का अधिक वर्णन किया गया है। इस कारण रहीम की भैरवी में नायिका भेद और राभादास की भक्तमाल में भी काव्यांग विवेचन कम होने के कारण इनकी आलोचना के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। रीतिकालीन आलोचना के विकास की अगर बात करें तो काव्य सिद्धांतों और काव्यांगों की विवेचना करने वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं। वास्तव में केशवदास को इस काल की सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात करने वाला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि पद्माकर ने भी इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी कहा जा सकता है। इस काल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, केशवदास की रचनाएं, चिंतामणि की कविकुल, कल्पतरु, रसमंजरी, पिंगल देव की रसविलास और भावविलास, शब्द रसायन, भिखारी की श्रृंगार निर्णय, पद्माकर की जगत विनोद और मतीराम की ललित ललाम और रसराज इत्यादि रचनाएं जो हैं आलोचनात्मक रचनाओं की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। आधुनिक काल में आलोचना के विकास की अगर बात करें तो इस काल में हिंदी आलोचना का सचमुच विकास देखने को मिलता है। और इस काल में आलोचना की खास बात यह है कि इस काल में आलोचना रीतिकालीन पद्धति से निकलकर एक नए मार्ग की ओर बढ़ी है। उसने मुख्य काव्य गद्य में आविर्भाव पात्रों का प्रचलन किया है। पाश्चात्य चिंतन जगत के संपर्क में आकर के चेतना का विकास हो पाया है। इस काल में आलोचना को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखिए ये थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर पेज की कॉपी लगा रखी है, तो 4 पार्टों में इसको बांट सकते हैं। इसको अगर मैं घुमाऊं तो एक बार देख लेते हैं। मैं वैसे ही इसका डायग्राम आपको बता देती हूँ। भारतेंदु युगीन आधुनिक काल में आलोचना का विकास 4 पार्टों में हम इसको बांट सकते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, 4 भागों में। सबसे पहले हम भारतेंदु युग की बात करेंगे। इस काल में जो विद्वान हैं हिंदी आलोचक, उसे सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना के दर्शन इसमें होते हैं। भारतेंदु ने नाटक नाम से जो रचना की है उसमें सबसे पहले सैद्धांतिक आलोचना के विकास हमें दिखाई देता है। इनके अलावा जगन्नाथ प्रसाद भानु, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, बिहारी लाल, जगन्नाथ प्रभाकर इत्यादि के मुख्य नाम है। नागरी प्रचारिणी सभा ने पत्रिका के माध्यम से अनेक साहित्यकारों के जीवन रचनाओं को प्रमाणित करने की कोशिश की है। समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं। शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज नाम का व्यवहारिक आलोचना की प्रारंभिक शुरुआत इसमें हुई है। कुछ पत्रिकाओं में भी इस समय की आलोचनाएं छपी हैं। बद्रीनाथ प्रेमधर ने हिंदी प्रदीप में आनंद कादम्बरी नाम के पत्र में श्रीनिवासन ने संयोगिता, स्वयंवर और बंग विजेता की विस्तृत समीक्षा की है। ये द्विवेदी युगीन आलोचना की बात कर लेते हैं। सन 1900 में हिंदी की पत्रिका, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरस्वती पत्रिका आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके महान संपादक रहे हैं। इसमें पुस्तक समीक्षा नाम से एक स्तंभ रखा गया जिसमें उन्होंने स्वयं पुस्तकों की समीक्षा करनी प्रारंभ की। बनारस से प्रकाशित यह पत्र में अनेक पुस्तकों की समीक्षा छपी और द्विवेदी युग में आलोचना के मुख्यतः निम्नलिखित रूप देखने को मिले हैं, जो कि हम इसके प्रकारों की बात कर सकते हैं। ये एक पेज ऐसे PDF में आ गया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, सही में दिखाई भी नहीं दिया है। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। शास्त्रीय आलोचना के अंतर्गत जगन्नाथ भानु की रचना काव्य प्रभाकर और छंद सारावली और लाला भगवान दीन की रचना अलंकार मंजूषा है। तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत द्विवेदी काल को उद्भव काल कहा जा सकता है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का श्री गणेश पदम सिंह शर्मा द्वारा किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न के प्रकाशन के माध्यम से भी तुलनात्मक आलोचना की है। परिचयात्मक आलोचना स्वयं
आचार्य द्विवेदी ने अपने पत्र सरस्वती में परिचयात्मक आलोचना लिखी है और आचार्य द्विवेदी निडर आलोचक थे और किसी भी कृति को स्पष्ट रूप से बिना पक्षपात किए दोष निकाल कर सामने रख देते थे। उनकी आलोचना में खंडन मंडन की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। व्याख्यात्मक आलोचना जो है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर में व्याख्यात्मक आलोचना दिखाई दी है। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी आलोचना में बंगवासी पत्र में असरमती नाटक की व्याख्या आलोचना की गई थी। शुक्ल युग की अब बात करते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल युग को सबसे बेहतरीन युग माना गया है। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग में आलोचना के जगत में आए और उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण हिंदी को आलोचना के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। हिंदी सर्वोच्च आलोचना में विकसित हुई। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता प्रदान की है और हिंदी आलोचना के इस काल ये उत्थान का तृतीय काल भी हम कह सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला है। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताएं तथा अंततः प्रवृत्तियों की छानबीन की और भी ध्यान दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने इस समय में प्रचलित द्विवेदी युगीन नैतिकता और इतिवृत्तात्मकता का विरोध किया। छायावाद का उदय हो चुका था और नए युग में नई प्रवृत्तियों के आधार पर नए प्रकार से आलोचना की आवश्यकता महसूस की गई। इस काल में शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना का अवलोकन किया और इनकी आलोचना को हम बांट सकते हैं। सैद्धांतिक आलोचना। शुक्ल जी ने कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना की जिसमें काव्यांगों का विवेचन हुआ। शुक्ल जी ने इस काल में आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है। इससे पूर्व हिंदी में उनकी आलोचनात्मक रचनाएं कविता क्या है तथा साहित्य में आ चुकी थी। उनकी सैद्धांतिक आलोचना में कृति काव्य, रहस्यवाद और रसमीमांसा भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। व्यवहारिक आलोचना। इस युग में शुक्ल जी ने व्याख्यात्मक आलोचना में गोस्वामी तुलसीदास और तुलसी ग्रंथावली के द्वारा कवि के काव्य गुणों का परिचय दिया और इस तरह से भ्रमर गीत सार का भी संपादन शुक्ल जी ने किया है। आधुनिक युग में शुक्ल जी के उपरांत आधुनिक युग का क्रम आता है। इस काल में अनेक आलोचक सामने आए जिसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, आज्ञा जी, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और सत्येंद्र इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। आचार्य दुलारे के इस ग्रंथ में आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला और छायावादी काव्य की नूतन कल्पनाएं छवियों की भाव रूप में हमारे सामने समालोचना की गई है। देखिए, मैं इसके मुख्य बिंदु आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने उद्भव की बात की। इस प्रश्न का जो थीम है वही उद्भव और विकास है। सबसे पहले हमने आलोचना के बारे में बताना है थोड़ा सा, फिर आलोचना के बारे में बता करके हम सबसे पहले आदिकालीन आलोचना के बारे में कहेंगे जिसमें से विद्यापति का नाम आता है। दूसरा हम भक्तिकालीन, जिसमें नाम मात्र का दिखाई देता है, भक्तिकाल। तीसरा हम रीतिकाल की बात करेंगे। रीतिकाल में कुछ एक काव्यांगों की बात होती है और अंत में हम आधुनिक काल की बात करी है। हमने आधुनिक को भी हमने बांटा है 4 पार्टों में। भारतेंदु, द्विवेदी, उसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम है आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल युगीन और उसके बाद है शुक्लोत्तर।
ये उसका उद्भव और विकास है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।